नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके एल्युमिनियम टेक्निकल सुपर चैनल में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रेम जो है हमने किस तरह से तैयार किया है, कैसे बनाया है, इसका माल कैसे काटा है, साइज़ कैसे लिया है। ये सारा कुछ आज मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहें आप हमारे साथ। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं शुरू करता हूं और बताता हूं कि इसका जो है हमने कैसे साइज़ लिया है और कैसे कैसे ये हमने इसका माल काटा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे अगर आपने फ्रेम अगर कोई बनाना है तो आपने कैसे इसका साइज़ लेना है और कैसे आपने इसके डंडे काटने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता ही है, अगर आपने एल्युमिनियम का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको इसका हाइट में आपको साइज़ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसकी हाइट है हम वो आपको नाप के दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इसमें जो है हमने हाइट में सबसे पहले नाप लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो है अगर आप साइज़ लेने जाते हैं किसी का, अगर आपने बनाना है, बना के तैयार करके लेके जाना है या साइड पे आपने तैयार करना है तो तब भी आप जो है हाइट में इस तरह से नाप ले लेंगे। दोनों साइड का हाइट में हमारी दोनों साइड इस तरह से आप नाप लेंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें दोनों साइड इस तरह से नाप लेने के बाद फ्रेंड्स जो आपकी हाइट कम वाली जो होगी हमारी साइड, वो हम साइज़ लिखेंगे, जिससे कि फ्रेंड्स फ्रेम हमारा फंसाते समय जब हम फ्रेम बना के लगाएंगे तो तब हमारा जो है फ्रेम बिल्कुल आसानी से इसमें फंस जाए और हमको तोड़ा फोड़ी नहीं करनी पड़े। अगर गैप आता है तो वो भराई हो जाएगी, लेकिन हमारा साइज़ जो फ्रेम का बनाया है उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने जो है हाइट का ही साइज़ लेना है। हाइट में आपने सबसे पहले देखना है और उसके बाद फ्रेंड्स हाइट का ही आपने सेक्शन काटना है। सबसे पहले एक ये 2 और 3 और ये 4, ये चारों सेक्शन आपने जो है हाइट के काटने हैं। अगर आप ऊपर वाला डंडा टॉप जो है अगर आप पूरी डाल रहे हैं, जो ऊपर सेक्शन पड़ेगा हमारा इसमें सबसे टॉप में, वो अगर पूरा डाल रहे हैं तो आप जो है हाइट वाले डंडों में जो साइज़ की आप सेक्शन डाल रहे हैं वो लेस करने के बाद ये 4 डंडे आप काट देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स चौड़ाई का आप साइज़ देखेंगे। इस तरह से आप चौड़ाई में देखेंगे कि हमारा नीचे साइज़ चेक कर लेंगे सबसे पहले आप। उसके बाद आप यहाँ बीच में साइज़ चेक कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर साइज़ चेक कर लेंगे। और इसमें भी फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको, जो साइज़ आपका कम होगा, तीनों साइड जगह आपने नाप लेने के बाद जो साइज़ आपका सबसे कम होगा वो साइज़ आपने चौड़ाई का भी रखना है, जिससे कि फ्रेम जब हम फ्रेम बनू के फंसाएंगे तो हमारा बिल्कुल आसानी से फंस जाए। उसके बाद फ्रेंड्स चौड़ाई का काटने के बाद ये जो है टॉप हमने सबसे पहले काट लेनी है। ऊपर वाली आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सबसे पहले आपने टॉप काट लेनी है। आपने टॉप काटने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो है सबसे पहले जो आपने डोर का साइज़ रखना है, बीच में अगर 6 फीट रखना है, या चौड़ाई में बात कर रहा हूँ मैं, चौड़ाई में अगर 6 फीट रखना है तो 6 फीट छोड़ सकते हैं, 5 फीट रखना है तो 5 फीट छोड़ सकते हैं। और हाइट वाले जो डंडे हैं इसमें आप जो है हाइट जो डोर की आप रखेंगे, मार्किंग करेंगे, ये आप 7 फीट या 6.5 फीट तक की आप हाइट कर सकते हैं इसमें डोर की। डोर के नीचे जो हमारी हाइट जो डोर के नीचे होती है, इसमें आप जैसे देख रहे हैं 2 खाने हमने किए हुए हैं नीचे, तो आप 10 फीट तक है तो आप टोटल 3 खाने बनाएंगे। जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं हमारे 3 खाने जो है आराम से देखने में भी अच्छे लगते हैं और हमारे 3 खाने हमारे ठीक रहते हैं। तो इस तरह से आप जो है 10 फीट हाइट तक में आप 3 खाने रख देंगे। बीच में आपने पल्लों का जो साइज़ छोड़ने के बाद जो हमारा बचेगा फिक्स वाला, वो साइज़ के हमने ये 6 डंडे काट लेने हैं। 3 डंडे इस साइड के और 3 डंडे इस साइड के, ये हमारे फिक्स वाले 3 डंडे आ गए। उसके बाद मैं आपको डोर का बता देता हूँ। डोर जैसे आपने 5 फीट का रखा है अगर चौड़ाई में तो आप 5 फीट रख सकते हैं, 6 फीट रखा है तो 6 फीट रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद अगर हम डोर का अगर हाइट के डंडे आप देख सकते हैं, ये जो हाइट वाले मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हाइट के डंडे जब आप फ्रेम बना के लगा देंगे उसके बाद आप डोर का जब माल काटेंगे उसमें फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, इसमें जितनी भी हाइट हमने रखी है उसमें हम 5 सूत का गैप दे के चलेंगे, क्योंकि फर्श कहीं भी हमारा कभी
कहीं ऊंचा होता है, थोड़ा कहीं नीचा होता है। अगर हम थोड़ा गैप कम देते हैं तो कई बार क्या होता है कि डोर हमारा नीचे लगने लगता है। तो इसमें जो है हम हमेशा 5 सूत हाइट में गैप देंगे। और चौड़ाई में मैं बता दूं आपको, चौड़ाई में आपको 4 डंडे आपके लग रहे हैं। अगर 2 दरवाजे हैं तो एक्चुअल 4 डंडे लगेंगे। चारों डंडे आपने जो डोर का साइज़ जो सेक्शन का लग रहा है, वो चारों डंडे इकट्ठे करने के बाद आपने वो डंडे आपने चौड़ाई में लेस कर देने हैं। और गैप का मैं बता दूं, हमको पीछे बुश रबड़ पड़ती है। अगर डोर मशीन पे है आपका तो बुश रबड़ राउंड सेक्शन अगर आप लगा रहे हैं तो हमको बुश रबड़ पड़ेगी। तो आप जो है एक एक सूत का गैप, आप एक सूत पीछे, एक सूत बीच में और एक सूत और दूसरे वाले में और एक सूत ये, 4 सूत आप टोटल गैप दे देंगे। 4 से 5 सूत गैप दे दें जिससे कि आपके पल्ले आराम से चल जाएं। 5 सूत वो, और जो आप सेक्शन लगा रहे हैं वो आप लेस करके चारों सेक्शन गैप देने के बाद फ्रेंड्स आप ये जो है डोर के सारे डंडे काट देंगे। चौड़ाई के जो आप डोर है, चौड़ाई के डंडे जो हैं डोर वाले वो काट लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप मार्किंग करेंगे हाइट में, आप देख सकते हैं ये जो हाइट वाला फिक्स वाला जो हमारा खाना रहेगा, इसमें नीचे का आपको बता दूं 30 इंच का खाना नीचे आप रख सकते हैं। और उसके बाद ऊपर एक गिलास का रख देंगे, गिलास या सीट जो भी फिक्स हो। उसके बाद एक सबसे ऊपर आ गया। तो इसमें 3 खाने आप 10 फीट हाइट तक 3 खाने हमारे ठीक रहते हैं। तो इसमें आप 3 खाने 10 फीट में रख सकते हैं। नीचे का 2.5 फीट, हद से हद 3 फीट तक का नीचे का खाना रख सकते हैं। उसके बाद जो डोर की जब आप मार्किंग करेंगे, जो डोर में ये बीच वाला सेक्शन लगाएंगे, वो आपका जो फ्रेम वाला जो सेक्शन आ रहा है उसके बिल्कुल सेंटर में आपकी उसकी सिमेट्री आनी चाहिए। इस हिसाब से आप डोर वाला सेक्शन उसके साथ फ्रेम के साथ रख के मार्किंग करके उसके हिसाब से आप सेंटर वाला इसमें सेक्शन